13 तारीख को घटना होती है, 16 तारीख को उनके परिवारजन एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। वो 6 साल की बच्चियों की एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। 11 घंटे लगते हैं एफआईआर दर्ज करने में। फिर वहाँ की महिलाएं आक्रोशित होकर, और आक्रोश इस बात का था कि ये स्कूल पहली बार ऐसा नहीं मुद्दा सामने आ रहा है, ये बार बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। तो वो आकर जब आक्रोश अपना जताती हैं, तब प्रेशर में आकर उनको अरेस्ट किया जाता है, अक्षय शिंदे को। वो जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वो स्कूल के ट्रस्टीज हैं, वो अब तक फरार है। वो अपना प्री अरेस्ट बेल मांग रहे हैं, वो हाईकोर्ट ने फटकार दिया है, पर वो फिर भी फरार है। और कल जो उनको का देर शाम को एनकाउंटर हुआ, रिटेलिएटरी फायरिंग में उनकी मौत हुई है, इससे स्पष्ट हो गया है कि हम सब चाहते थे, मैं मानती हूँ, हम सारी महिलाएं देश की, कोई ऐसी बच्ची नहीं होगी, ऐसी कोई माँ नहीं होगी, ऐसी कोई बेटी नहीं होगी जो नहीं चाहती हो कि इसको सजा ना मिले और इसको फांसी की सजा ना मिले, पर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मिले। कानूनी प्रक्रिया में पता चले कौन कौन इसमें गुनहगार है, कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, किसने ये सीसीटीवी फुटेज गायब की, किसने ये पुलिस स्टेशन पे जाकर खबर नहीं दी स्कूल वालों ने कि इस तरीके की घटना सामने आई है, कैसे ये दोनों आरोपी फरार हो गए हैं। तो ये सारी परत खुलती, इसलिए इस परत को छुपाने के लिए, उस पर ढकने के लिए ये अक्षय शिंदे को मार दिया गया है। हम चाहते थे कि बीच चौराहे पे कानूनी तौर तरीके से इसको सजाए मौत हो, पर इनने शॉर्टकट लेकर इनको मारने का काम किया है। बल्कि ये स्पष्ट हो गया है कि बच्चियों को न्याय देने का काम नहीं था, स्कूल को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और ऑफिस बेरर्स जो स्कूल चला रहे हैं, वो ट्रस्टीज जो खुद केतन तिरोड़कर अब जाकर हाईकोर्ट में याचिका डाल रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शामिल लोग हैं, वो उनपे उन्होंने याचिका दायर की है। तो स्पष्ट होता जा रहा है ये एक बड़ा राज है जो खुलने वाला था, पर्दाफाश होने वाला था, बीजेपी की सच्चाई लाने वाला था। जैसे बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली में कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे इनके ऑफिस बेरर्स यहाँ पर कर रहे थे स्कूल की आड़ में, वो सब सच्चाई सामने आती, इसीलिए उन्होंने ये एनकाउंटर करा दिया है। और ये ही अब इन्वेस्टिगेशन का माध्यम होना चाहिए, अगर सही मायने में वहाँ की बेटियों को सुरक्षित माहौल देना है और उनको न्याय मिलना है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन पुरजोर तरीके से होना चाहिए। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो उज्जवल निकम है, जो खुद बीजेपी के कैंडिडेट रह चुके हैं, हारे हुए कैंडिडेट हैं, उनको वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन टीम में नहीं होना ज़रूरी है। इनकी सच्चाई सामने आती, जो इनका पाप है सामने आता, वो पाप सामने नहीं आने देने के लिए उसकी हत्या कर दी गई है। आज ये पता चल जाता कि कौन उस स्कूल का बचाव कर रहे हैं। और मिठाई कौन बांट रहा है? मिठाई वो बांट रहे हैं जो मिंडे सेना के वामन म्हात्रे हैं, जिन्होंने एक महिला पत्रकार जिन्होंने पूरे केस का खुलासा किया था, उनसे कहते हैं तेरा रेप थोड़ी ना हुआ है जो तू इतना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और प्रश्न पूछ रही है। अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना उनको अरेस्ट किया गया है। कि वो कार्रवाई जो एफआईआर दर्ज हुई है उन सारी महिलाओं पे जो आक्रोशित होकर रेल की पटरियों पे आई थी, कोई महिला नहीं आना चाहती है इस तरीके का आक्रोश जताने, पर उनको मजबूर किया गया कि वो प्रोटेस्ट करें। आज उन पे एफआईआर उनके वापस नहीं लिए गए हैं, तो ये किस बात का जश्न मना रहे हैं? ये इस बात का जश्न मना रहे हैं कि इनकी ये जो कलंकित सरकार रही है 4 दिन के लिए और बच गई है, पर महाराष्ट्र की महिलाएं हों, महाराष्ट्र के बुजुर्ग हों, महाराष्ट्र की बेटियां हों, महाराष्ट्र के बेटे हों, किसान हों, युवा हों, सबने एक मन से बात कही है कि अब ये न्याय व्यवस्था जो चरमराई है गृह मंत्री के अंतर्गत और मुख्यमंत्री के अंतर्गत, अब ये सरकार नहीं चलेगी। इसी के दबाव में काम कर रहा है, पर ये बात स्पष्ट है कि डे 1 से इस केस को ख़त्म करने का काम किया गया। सीसीटीवी फुटेज गायब होने से लेकर उन आरोपियों को भगाने तक का काम किया गया। क्यों हैंडकफ नहीं लगे थे इस इंसान पे? जो इंसान कहता है गोली हाथ में नहीं रख सकता है, 12 या 14 पुलिसकर्मी उसके साथ थे, उन सबको ओवर पावर कर उन्हें गन ले ली। तो प्रश्न उठते हैं, अरे हम तो अभी भी कहेंगे कि उसकी मौत होना ज़रूरी था, क्योंकि जो महिलाओं को सम्मान नहीं करता, महिलाओं के साथ ये घिनौनी हरकतें करता है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पर जो इन्होंने छुपाने का, पर्दा डालने का काम किया है, वो पाप जो हुआ है वो जनता के सामने आना ज़रूरी है। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।